हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल महात्माज एजुकेटर। मैं अभिषेक सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्माज एजुकेटर में वेलकम करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के पैटर्न के बारे में, जो नया पैटर्न आया है उसके बारे में, एंड मार्किंग स्कीम के बारे में। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया आप 2022 में अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो ये दोनों पॉइंट अगर आपको पता है तो आप कॉपी में अच्छे से लिख के आओगे, अच्छे तरीके से लिख के आओगे, ठीक है। और आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें तैयारी भी आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें तैयारी भी कैसे करना है पैटर्न और मार्किंग स्कीम के साथ। ओके, चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न के साथ। जो आपका न्यू पैटर्न है बीएससीबी का, वो क्या है, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि बहुत सारे रिमर्स चल रहे हैं, मीन्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। तो आपको हम पहले ही सतर्क कर देते हैं, भैया कोई भी पैटर्न में चेंज अभी तक नहीं हुआ है। कोई न्यूज ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। मतलब यह है कि ये आपका 2021 में, ठीक है, आपके जो सीनियर्स थे 2021 में जिन्होंने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया था, उनका जो पैटर्न था सेम पैटर्न आपका भी फॉलो होने जा रहा है। आपने सेंटअप एग्जाम दिया, फिर सेंटअप एग्जाम देने के बाद आप क्यों कंफ्यूज हो, ठीक। सेंटअप एग्जाम में बोल सकते हो, अब बोलोगे कि ठीक है सेंटअप एग्जाम दिए हैं, ठीक है, बट 2021 वालों का भी जब सेंटअप एग्जाम हुआ था तो उनके भी मतलब कि सेंटअप एग्जाम में पैटर्न कुछ और था, एग्जाम में पैटर्न कुछ और गया, ठीक है, बात सही है। बट मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी न्यूज बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं आया है, ठीक है। और मॉडल पेपर जब आएगा तब जाके ये खुलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं 95% चांस है, चांस क्या 95% फिक्स है कि आपका पैटर्न 2021 वाला ही फॉलो होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप देखो सीबीएसई, ठीक है, तो सीबीएसई ने भी अपना पैटर्न चेंज किया, 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव कर दिया ना। तो सेम वही तो कर रहा है ना बिहार बोर्ड, 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव शुरू से करते आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है बिहार बोर्ड का आपका 100, जैसे कि 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 बनाने होते हैं, ठीक है। पैटर्न क्या है, जैसे कि 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं और उसमें से आपको 50 बनाना होता है, 50 सॉल्व करना होता है, यही पैटर्न है। अब आपको मैं बता दूं कि ठीक है, ये पैटर्न आपका 2021 में था और यही पैटर्न 95% क्लियर है कि यही पैटर्न फॉलो होने वाला है 2022 में भी, ठीक है। तो ये बात फिक्स है। अब देखो, अब मैं आपको बता दूं कि बच्चे कहां कंफ्यूज है। बच्चे कंफ्यूज है कि हमारा जो पैटर्न है वो 2020 वाला फॉलो होगा। मतलब यह कि टोटल 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 50 बनाने होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा अब इस बार, ठीक है, ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार भी आपका सेम 200 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 50 आपको बनाने होंगे। मतलब कि 100% आएंगे, 50% बनाने होंगे। अगर 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स कौन होता है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो 70 मार्क्स का जो पेपर होगा, जो पेपर 70 मार्क्स वाले होंगे, 70 मार्क्स वाले में आपको 70 ऑब्जेक्टिव होंगे एंड जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 बनाने होंगे, 35 सॉल्व करने होंगे। बात समझ में? चलो, यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, ठीक है। अब ये तो ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया। सब्जेक्टिव का बात करें तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स होता है। इंग्लिश और जैसे कि आप उठा लो साइंस का सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथ्स दोनों 100 मार्क्स के पेपर है, या फिर हिंदी भी 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो अलग होता है, ठीक है, और मैथ्स का अलग होता है। मैथ्स में आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में आपका कोई 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, कोई 3 नंबर के होंगे, कोई 10 नंबर के होंगे, इस तरीके से होते हैं। इंग्लिश में जब आप सब्जेक्टिव में जाओगे तो आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, आपको साथ में लेटर एप्लीकेशन राइटिंग मिलेगा, क्वेश्चन आंसर करने को मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर ध्यान रखो कि क्वेश्चन आंसर जो आपका है वो आपके बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कि बुक का सेम क्वेश्चन नहीं आता है। आपका जो क्वेश्चन है वो किताब
आपका जो चैप्टर पढ़ते हो चैप्टर के अंदर से आता है, तो भाई साहब चैप्टर पढ़ो, चैप्टर समझो, कहानी बनाना सीखो। ठीक है, बस यही टिप है इंग्लिश में, और कोई टिप्स नहीं है। मीन्स कि अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर रट के जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, नहीं सॉल्व होगा आपसे एक भी क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप चैप्टर समझिए, आप उसका समरी समझ लो, चैप्टर नहीं समझो, समरी समझ लो, छोटा सा सारांश जो होता है ना, समरी समझ लो। उस चैप्टर को अच्छे से समझ लो कि हाँ, इस चैप्टर में अगर मैक कैविटी है तो मैक कैविटी द मिस्ट्री कैट है ना, तो मैक कैविटी कौन है, मैक कैविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में समझ लो समरी से। ठीक है, द स्नेक समरी समझ लो, बात समझ में आए? तो इस तरीके से, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में। अब मैथ्स में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो सब्जेक्टिव का बात करें 2 मार्क्स वाले में, तो टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, जिसमें से 15 बनाने होते हैं। और 5 मार्क्स की बात करें तो 5 मार्क्स वाले में 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 बनाने होते हैं। तो इस तरीके से होता है। और मैं आपको बता दूं, मैथ्स का बात करूं तो मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, ऑब्जेक्टिव तो आसान होते ही होते हैं। एंड सब्जेक्टिव का मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव में आपके जो क्वेश्चन है वो अगर आप एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके आए हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और छोटा सा टिप्स मैं आपको दे देता हूं मैथ्स के लिए, कि अगर मैथ्स में अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हो, या फिर अगर आपने फुल तैयारी कर रखा है, रिविजन करना चाहते हो, तो ये टिप्स फॉलो करो। आप चैप्टर 2 करो, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 नहीं, ठीक है, 4, 5, 7, 10 एंड 13, सॉरी 12 एंड 13, 12, 13, ये टोटल चैप्टर आप रिवाइज अच्छे से कर लो। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लो। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए मैं बता रहा हूं, मैथ्स के लिए। ओके, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 चैप्टर। ठीक है, तो ये मैथ्स का टिप्स है। तो पैटर्न आपको समझ में है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न 2021 वाला भी सेम फॉलो करने वाला है। अब मार्किंग स्कीम के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम के ऊपर मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का ये फिक्स नहीं है। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत अलग अलग, मतलब हर एक जगह पे आपको बताया जाता है। जैसे कि एक सब्जेक्ट का मैं उठाऊं, मैथ्स का, ठीक है, तो बोला जाएगा कि मैथ्स में आपका जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो जो है 10 नंबर के क्वेश्चन उसका नहीं आएंगे 10 नंबर के, हो सकता है 2 नंबर का है, हो सकता है कि 20 नंबर का भी आ जाए। आप सेंटअप एग्जाम देख रहे हो, सेंटअप एग्जाम का पेपर में देखो किस तरीके का क्वेश्चन है। मीन्स की सेंटअप एग्जाम का पेपर उठाओ और गिनो। अगर अब बोला जाता है ना कि ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, इससे टोटल 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये बोलते हो ना, 18 नहीं, आई थिंक 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो भी है, ठीक है, 20 के अंदर आते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन उठा के नंबर काउंट करो, कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 2 चैप्टर मिला के, आप जब काउंट करोगे तो 25 प्लस जाएगा। ठीक है, गारंटी है ये, 25 प्लस जाएगा। ठीक है ना, तो बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि फिक्स नहीं है, मार्किंग स्कीम है ही नहीं, बिहार बोर्ड में मार्किंग स्कीम है ही नहीं। ठीक है, मतलब कोई भी चैप्टर का कुछ मार्किंग स्कीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से, फलाना चैप्टर से इतना ही नंबर का पूछा जा सकता है, चिलाना चैप्टर से इतना ही नंबर का पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। आपको पता है ना, कैलकुलस से मतलब कि मार्किंग स्कीम आपको बताया जाता होगा कि कैलकुलस जो चैप्टर है, कैलकुलस में आप क्या जाते हैं, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 5 चैप्टर। और बोला जाता है कि ये जो 5 चैप्टर है, इन 5 चैप्टर से टोटल 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 44 नंबर। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब तुम काउंट करने बैठोगे तो आपको सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, और जब काउंट करने बैठोगे तो तुमको 44 से ऊपर नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 5 और 7 कर लो, 2 चैप्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा सीख लो, तो आपका 50 प्लस आ जाएगा। फर्स्ट डिवीजन आप मार सकते हो, 60 तक जा सकते हो सिर्फ 2 चैप्टर से।
ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी बात को कि बिहार बोर्ड मार्किंग स्कीम फॉलो नहीं करता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो, किसी भी स्ट्रीम में मार्किंग स्कीम बिहार बोर्ड फॉलो नहीं करता है। मीन्स कि जो मार्किंग स्कीम आपको दिखाया जाता है वो भाई साहब सीबीएसई का है, ठीक है, और वो मार्किंग स्कीम भी बहुत पुराना है, अभी का है ही नहीं, लेटेस्ट नहीं है, ठीक है, वो मार्किंग स्कीम बहुत पुराना है। तो प्लीज 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 आपको सही जानकारी दी जाती है तो आपका काम है, आपका कर्तव्य है कि वीडियो को फैलाना, सभी अपने दोस्तों के पास फैलाना, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना रहे, कोई भी बच्चा जो है डाउट के कारण नंबर कम ना ला पाए। मतलब कि कुछ बच्चे बिहार बोर्ड का एक बात मैं बता दूं कि बच्चे जो है जानकारी के कारण फेल हो जाते हैं, आता है उनको सब कुछ, फुल तैयारी कर लिए होते हैं, बट जानकारी कारण फेल होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर मैंने पूरा लिख के आया था बट मेरे को नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपने सही लिखा है, कॉपी में आपका बिल्कुल सही, क्यों नंबर नहीं आया? क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं लिखा है, आपने सही तरीके से नहीं लिखा है, आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं है। अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन का आंसर अगर लिख रहे हो तो उस समय ध्यान देना कि वो जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन अगर पूछा है तो डिफिनीशन लिखने से नहीं होगा, आपको उसका असाइनमेंट भी लिखना होगा, आपको उसका फॉर्मूला भी लिखना होगा, ठीक है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। और वो पहले वाला जो बित्ता से नाप के होता था ना कि हम पूरा लिख क्या है, एक बित्ता, ठीक है, वो नहीं होता है। आप अगर क्वेश्चन है एक मतलब कि 2 नंबर का, तो भाई साहब 2 ही लाइन में लिखेंगे हम, लेकिन सटीक आंसर लिखेंगे, एक लाइन में ही लिखेंगे, एक वर्ड में भी लिख देंगे तो चलेगा, एक वर्ड, वन वर्ड में, लेकिन सटीक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि असाइनमेंट ऑफ करेंट एम्पियर, सिंपल, ठीक है, 2 नंबर मिल जाए। अब यही कोई लिख दे असाइनमेंट ऑफ करेंट, कोई पूछ रहा है बोल दे, कोई लिखे इस तरीके से करेंट, मतलब करेंट का डिफिनीशन कर दे लिखे, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करेंट, एंड नीचे में उसका फॉर्मूला लिखे कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q बाई टी मतलब कि Q का यूनिट कूलम, नीचे में T का यूनिट सेकेंड, मींस कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर। इतना लिखने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है, ठीक है, जो पूछे उतना ही लिखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, टीचर को भी कंफ्यूज नहीं करना है। टीचर को जो है हर एक कॉपी का पैसा मिलता है, ठीक है, हर एक कॉपी का उनको पैसा मिलता है। अब उनका क्या होता है कि अगर जितना ज्यादा कॉपी अगर वो चेक कर रहे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे वो, और सब लोग तो पैसा बनाते हैं ना। तो जो टीचर चेक कर रहा होगा आपका कॉपी, वो यह चाहेगा कि जो बच्चा है वो सही से लिखा हो, उसका हैंडराइटिंग सही हो, ठीक है, और आसान लगे। अगर टीचर को कॉपी चेक करने में आसान लगे तो वो आपको फ्री में भी 2-4 नंबर दे देता है, ठीक है, अगर उसको आपका कॉपी राइटिंग, आपका सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है और जल्दी से अगर चेक हो जाता है। जो बच्चा को अगर कोई टीचर 15 मिनट में कॉपी चेक कर रहा है और अगर आपका 5 मिनट में कॉपी चेक हो जाएगा, तो सोचो कि आपको कितना अच्छा नंबर आया होगा उस बच्चे से, चाहे वो बच्चा कितना ही तेज क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो जो 15 मिनट में जो लिखा है उसका हर एक लाइन चेक हो, आपका 5 मिनट में सोचो उतने सारे पेज कितने जल्दी चेक हो रहे होंगे, ठीक है। तो टीचर को हर एक कॉपी का पैसा मिलता है, और जितना ज्यादा कॉपी चेक करेगा टीचर उतना ज्यादा पैसा उसका बनेगा। इसी कारण मैं आपको बोलता हूं कि भाई साहब कॉपी में आप एकदम नीट एंड क्लीन और अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब कि अच्छा अपना प्रेजेंट करना, और बस नंबर आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नंबर के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भागो। बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। साथ में हमारा ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप पे डाउनलोड करके आप जो है कोई भी कोर्स इनरोल कर सकते हो। बहुत टाइप्स के कोर्सेज अवेलेबल है, और एंड आपके जो जूनियर्स है उनको भी आप सजेस्ट करो कि आपका जो 12th का एग्जाम है आप यहीं पे जाके तैयारी करो, ऐसा, ठीक है। चलो तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।